नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो आपको रुला देगी। एक हादसा हो जाने का मकसद ये तो नहीं है कि एक शख्स आपके लिए जो वो नापैद हो चुका है। जी इंशाल्लाह मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं इतनी भी डिसेबल नहीं थी, मेंटली डिसेबल तो नहीं थी। अगर मुझे इस तरह छोड़ के चले गए तो अल्लाह ताला की ज़ात तो मेरे साथ है ना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उस्ताद डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, मेरी आज की ये वीडियो आपको रुला देगी, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की की वीडियो है जो कभी अपने पाँव पे चल के स्कूल कॉलेज जाया करती थी। ये वही लड़की है जिसे आला कारकर्दगी पर इनामात मिला करते थे, मगर फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से इस लड़की की आंखों में हर वक्त आंसू रहते हैं। इसके साथ क्या हादसा पेश आया, मेरे साथ 22 साल की सैरिश मौजूद हैं, जबकि साथ में इनकी वालिदा भी मौजूद हैं। हम बारी बारी इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैरिश। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या हुआ आपके साथ? चाचू के बेटे के एंगेजमेंट पे गई थी। वहाँ पे अब टेरेस पे सारी कज़न्स इकट्ठी थी और मैंने हाथ पे मेटल की बैंगल्स पहनी हुई थी। टेरेस के पास 11,000 वोल्ट की वायर थी गुजर रही वहाँ पे रोड पे, और मुझे नहीं पता, मैं टेरेस पे जाके खड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि किस टाइम मेरा हाथ जो है वो वायर के ऊपर जाके जो है ना वो लग गया, और मैं वहीं उसके साथ चिपकी रही हूँ वायर के साथ तकरीबन 3-4 मिनट 5 मिनट के लिए। मेरी कज़नें, मेरी बहन मुझे वहाँ से उठाती रही हैं, पीछे करती रही हैं कंधे से हाथ लगा के कि हम अपनी बहन को छुड़वा लें। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे हाथ लगाया, कुछ मेरे पाँव के नीचे लोहे के राड पड़े हुए थे। जूता पहना हुआ था मैंने, मैं ढील पहनी थी इतनी, लेकिन पाँव के नीचे लोहे के राड थे, जिसकी वजह से वो राड नीचे राड थे और हाथ के ऊपर बैंगल थी, इसलिए वो वायर शायद मुझे छोड़ नहीं पाई। मेरी बहनों का जो है वो मुझे बचाने का वो भी मकसद बेकार होता गया। फिर मेरे चाचू ने आके मुझे वहाँ से खींचा और वहाँ से मुझे पीछे एक साइड पे करके धकेला और मैं नीचे गिर गई। फिर उधर से फिर मुझे गुजरांवाला हॉस्पिटल लेके जाया गया, सिविल हॉस्पिटल। वहाँ से उन्होंने लाहौर रेफ़र कर दिया था। फिर वहाँ लाहौर जाके जहाँ हॉस्पिटल में मेरे ऑपरेट्स हुए हैं 3, दोनों फीट के और बाजू के। इस करंट की वजह से आपका एक बाजू और दोनों टांगें कट गई जी लाहौर के जना अस्पताल। जी। आप एजुकेशन कितनी है आपकी? जी मेरी एजुकेशन BSc डबल मैथ्स है और CCA 6 मंथ कोर्स भी कर रही हूँ साथ में अभी मैं। आप जब तालीम हासिल कर रही थी तब कौन कौन से इनामात आपने हासिल किए? जी मैंने मैट्रिक लेवल पे सोलर पैनल मुझे मिला था, जो तकरीबन राउंड अबाउट 60 to 70,000 था उस टाइम पे। उसके बाद इंटर में मुझे 50,000 स्कॉलरशिप मिली थी पैफ की तरफ से। फिर BSc में मेरी 3rd पोजीशन आई थी अपनी क्लास में, कॉलेज में मेरी 3rd पोजीशन आई थी क्लास में। उसके बाद आपने ऑफ कैमरा अपनी कुछ मंगनी का भी जिक्र किया हमसे। जी किसके साथ आपकी मंगनी हुई थी? मेरी कज़न के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, फूफो के बेटे के साथ। फिर अभी वो है, टूट गई है? नहीं, ख़त्म हो गई है, अब तो नहीं है। इसी हादसा की वजह से, आपकी माजूरी की वजह से? जी हादसा की वजह से ही तो छोड़ के चले गए। तो ये मंगनी पसंद की हुई थी या फिर घर वालों की मर्ज़ी से? मेरी तरफ से तो नहीं थी, लेकिन उनकी तरफ से पसंद की ही थी। उन्होंने पसंद की ही करवाई थी, बड़े शौक़ से कह के, बल्कि ज़बरदस्ती काफ़ी जो है ना इस पे किया गया था, पॉइंट आउट के करें तो फिर हुई थी उनकी तरफ से। लेकिन फिर उन्होंने ये कहा था कि वो 2 या 4 शादियाँ करना चाहते हैं। पहले तो यही कहा था कि तुम ही हो, जैसी भी हो हमारे लिए, हमें सारी दुनिया से बेहतर हो हमारे लिए, नुमायाँ, हम बस तुम्हें ही चाहते हैं अपने घर में लाने के लिए। लेकिन जैसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने जो है वो अपनी आंखें बदल लीं और उन्होंने कहा कि हम 2 या 4 शादियाँ करना चाहते हैं। लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती, एक तो मैं मजबूर थी और दूसरा मैं ये बर्दाश्त करती कि जो शख्स मुझे पहले, जो लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे घर में, और वो मुझे अब कह रहे हैं कि हम 2 नहीं 4 शादियाँ करेंगे, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो अगर मेरे लिए करनी थी तो घर में मेड लेके रख लेते, मेरे लिए सौतन ज़रूर ला के रखनी थी वहाँ पर। फिर मैंने खुद ही इनकार कर दिया और कुछ उन्होंने भी नहीं पूछा बाद में दोबारा कि तुम क्या चाहती हो, ये तुम्हारे दिल में क्या है। बस उन्होंने अपना फ़ैसला सुना के बात ख़त्म कर दी।
इनकी माजूरी को देखते हुए जिन लोगों ने पहले रिश्ते के लिए इनकी मिन्नतें की थी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। माँ जी फिर आप उन लोगों के घर नहीं गई, आपने नहीं उन्हें मनाने की कोशिश की कि पहले तो तुम लोग आए थे, हमारी मिन्नतें की थी, हमारी बेटी का हाथ मांगा था, अब एकदम से इनकार कर रहे हो? ਜੀ ਇਹਦੀ ਦਾਦੋ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਦੋ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਟੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਆਕੜ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਮਾਮੂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਨੇਵੇਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। क्या काम करता था वो लड़का? ਨਪਾੜ ਸੀ, ਜਹਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। पार्लर है उसका अपना, हमाम है, ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। सैलून है ना उसका अपना, तो वहाँ पे काम करता है, शॉप है उसकी अपनी। लेकिन मुझे सबसे दुख ज़्यादा इस बात का हुआ कि मेरे बाबा, क्या उनकी उसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं थी? चलो ठीक है, मेरे बाबा ना समझते, अपने मामू तो समझता। मेरे पापा उनके घर गए हैं, उसने उनकी इंसल्ट करके जब निकाला है ना अपने घर से, मेरे दिल में उसके लिए जो मुकाम था, जो इज़्ज़त थी, ठीक है, वक़्त आने पे, मुसीबत आने पे हर शख्स जो है वो सेम नहीं रहता, अपना ज़र्फ दिखा जाता है। लेकिन इस कदर उसने मेरे पापा की इंसल्ट करके मेरे पापा को अपने घर से निकाला है कि मामू आज के बाद आपको इस घर में आने की इजाज़त नहीं है, आपका रास्ता वो और मेरा रास्ता वो, इधर से जाएँ आप, ठीक है। एक हादसा हो जाने का मकसद यही तो नहीं है कि एक शख्स आपके लिए जो वो नापेद हो चुका है, उसको इस तरह की बातें सुनाई जाएँ कि उसकी रूह तक को ज़िल्लत पहुँचा दी जाए, अजियत दे दी जाए। मुझे सबसे ज़्यादा अजियत उस वक़्त हुई जिस वक़्त मेरे मामू भी गए थे उनके घर, लेकिन कोई जो है वो खातिर खा हमें नतीजा नहीं मिला, और मेरे पापा की इंसल्ट करके उसने निकाल दिया। जब आप बिल्कुल ठीक ठाक थी तब जाहिर बात है वो तो बड़े आपको ख्वाब दिखाता होगा, वादे कसमें। जी बड़े उसने मुझे ख्वाब दिखाए, तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, ये सारा कुछ तुम्हारे लिए किया है। लेकिन जब वक़्त आया तो फिर मुझे बता के भी गया कि ये सारा कुछ तुम्हारे लिए नहीं है, ये जो नहीं लेके आऊँगा ना तुम्हारी सौतन, उसके लिए तुम इधर ही रह जाओ अपनी अम्मी के घर, बस तुम्हें अपना नाम दे दूँगा और तुम इधर ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लेना। अभी आप उससे दुआएं देती हैं, बददुआएं देती हैं, क्या करती हैं? मैं कौन होती हूँ भाई किसी को बददुआ देने वाली? मैं नहीं उसको बददुआ दे सकती, शायद अगर उसके दिल में नहीं था, लेकिन मैंने तो दिल से चाहा था ना कि अल्लाह ताला की शायद मर्ज़ी है, हम दोनों को मिलाया है, या एंगेजमेंट हुई है या जो भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, फिर भी मैं उसको दुआएं ही दूँगी, अल्लाह ताला उसको खुश रखे। अगर उसकी ख्वाहिश थी 4 शादियों की, या वो इतना नहीं दिखा सका कि मैं किस काबिल हूँ या मैं क्या कर सकता था। उसकी अपनी भी 9 बहनें हैं, एक ही भाई है, तो सकी पुप्पो से इसने बात की है वैसे ही कि पुप्पो मैं तेरी वही भांजी है ना, भाई की बेटी हूँ ना, जो मेरी कहती थी सीढ़ियाँ उतरूँगी तो इस तरह प्यार करूँगी, ऐसे करूँगी। उसने भी गाली निकाली है कि आज के बाद मुझे मैसेज नहीं करना, फ़ोन नहीं करना। अभी आप अपनी स्टडी आपने जारी रखी हुई है या छोड़ दिया सब कुछ? नहीं, मैं CCA कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ 6 मंथ, और साथ में मैं जामिया में पढ़ा भी रही हूँ, वहाँ पे जॉब कर रही हूँ, मैं 5 घंटे की जॉब कर रही हूँ वहाँ पे, और मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह पढ़ूँगी, MA कर रही हूँ, MA करूँगी, और इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट की लेक्चरर ज़रूर बनूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर आपको कामयाबी देगा। ये छोटी सी बच्ची है मगर ये बहुत सारी ख़वातीन के लिए, बहुत सारी लड़कियों के लिए ये मिसाल है। ये माजूर है मगर इसका जो हौसला है वो शायद पहाड़ों से भी ज़्यादा बुलंद है। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसके जहन में सिर्फ ये है कि इसने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, जो इसकी मंजिल है या फिर जो इसका मकसद है इसने उसको हासिल करना है, और साथ में उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने इस साल में इसको छोड़ दिया। ऐसे ही है।
जी इंशाल्लाह मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं इतनी भी डिसेबल नहीं थी, मेंटली डिसेबल तो नहीं थी। अगर मुझे इस तरह छोड़ के चले गए तो अल्लाह ताला की ज़ात तो मेरे साथ है ना, और इंशाल्लाह वो मेरा हर कदम पे अल्लाह ताला मेरा साथ निभाते हैं और वो दिखाते हैं कि अगर सारी दुनिया भी तुम्हें छोड़ जाती है ना, तो मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला की ज़ात मेरे साथ है और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है। ये जिस भी हाल में है मुसलसल ये अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही हैं, उससे इन्हें कोई नाराज़गी नहीं है, अल्लाह पाक से इन्हें कोई शिकवा नहीं है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं कि आप अभी अपना इलाज करवाना चाहती हैं, क्योंकि हमारे नाजरीन ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर कोई आपका इलाज करवाना चाहे, क्योंकि अब तो सर्जरी मुमकिन है। जी मैं चाहती हूँ, मैंने ट्रांसप्लांट सर्जरी से रिलेटेड बहुत रिसर्च की है और ये अब्रॉड कंट्रीज़ में होती भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे गाइडलाइन प्रोवाइड करे, जो मुझे बताए कि मैं किस तरह ये सारा कुछ पॉसिबल कर सकती हूँ और मैं ये अपना सारा ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी भी ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ हो और मैं दोबारा अपनी लाइफ में वैसे ही आ जाऊँ जैसे कि मैं पहले वाली सैरिश थी। जैसे कि मैं पहले वाली साजिश थी, अगर आप में से कोई शख्स इस बच्ची का इलाज करवाना चाहता है, अब ये देख सकते हैं कि इस बच्ची की जो आर्टिफिशियल लेग्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं, ये बाजू है। हम कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपको इनका जो कटे हुए हिस्से हैं वो दिखाएं, तो हम इनका नंबर दे रहे हैं। पहले हमने बहुत सारी वीडियोज़ में ये कहा हुआ है कि आप पहले रिसर्च करें, देखें। ये हमारी वाहिद वीडियो है जिसमें हम आपको खुद गारंटी भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप बग़ैर सोचे समझे अपनी आखिरत संवारने के लिए इन लोगों की ज़रूर हेल्प कीजिएगा। इस बच्ची के क्योंकि वालिद साहब हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और उसमें फिर बड़ा मुश्किल है कि घर का सर्कट चलाया जाए। ये बच्ची ना सिर्फ ठीक होना चाहती है बल्कि ये फिर से अपनी एजुकेशन मुकम्मल करना चाहती है, ये फिर से अपने कदमों पे खड़ा करना होना चाहती है और अपने घर वालों को ये फिर से संभालना चाहती है। अपनी दुआ में इस बच्ची को याद रखिएगा, जितनी हो सके अपनी आखिरत संवारने के लिए इनकी हेल्प कीजिएगा। हम नंबर दे रहे हैं, तंग नहीं करना, आपकी बहुत मेहरबानी, तंग नहीं करना, सिर्फ़ इन लोगों की हेल्प करनी है क्योंकि ये आपकी हेल्प के सिर्फ तलबगार हैं। अल्लाह हाफ़िज़।